नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज के हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं आईटी ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉप 15 एमसीक्यू जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से दोस्तों को। फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टॉप 15 एमसीक्यू के साथ। बने रहिए हमारे साथ। चलो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का जो उदाहरण जो नहीं है वो यहाँ पे बताना है। तो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के अंदर हमेशा ध्यान रखें WWW, स्टॉक ब्रोकेज सिस्टम, कंप्यूटराइज बैंकिंग सिस्टम और यहाँ पे WW। तो ये सारे जो है डिस्ट्रीब्यूट के एग्जाम्पल जो है नहीं है, सॉरी है, और यहाँ पे पूछा है नहीं है वो बताना है। तो यहाँ गेमिंग सिस्टम जो है डिस्ट्रीब्यूट के अंदर नहीं आता। सही ऑप्शन रहेगा बी। क्वेश्चन संख्या सेकेंड, कि निम्न में से कौन सा कथन डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पे सही बताना है डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के बारे में जो है यहाँ पे। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम प्रोसेसर का समूह है, बिल्कुल। यहाँ पे एक CPU का समूह है। ये प्रोसेसर कम्युनिकेशन नेटवर्क द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बिल्कुल एक नेटवर्क से जैसे दूसरे नेटवर्क से ये आपस में जुड़े होते हैं। नेटवर्क में प्रत्येक प्रोसेसर की स्वयं की मेमोरी होती है, बिल्कुल प्रत्येक प्रोसेसर की एक अलग से मेमोरी यहाँ पे लोड होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जुड़े कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर के प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखें कोई भी प्रोग्राम, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, तो ये तीनों यूज कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4 की बात करें कि निम्न में से कौन सा डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम की विशेषता यहाँ पे नहीं है। तो विशेषता कौन कौन सी होती है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, सीमित संसाधनों की साझेदारी, मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप होते हैं, विशेष सॉफ्टवेयर होते हैं, वितरित कंट्रोल होता है। तो यहाँ अति सुरक्षित नेटवर्क ये नहीं होता है विशेषता के रूप में। सही ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, कि किसी सर्वर में संग्रहित विभिन्न वेब पेजों को विभिन्न प्रयोगताओं अपने कंप्यूटर में आसानी से देख सकते हैं, ये कौन से प्रणाली के कारण संभव हुआ। तो ये कौन से प्रणाली जो बनी थी वो है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रणाली। कौन से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है यहाँ पे कारण बना होता। तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका मुख्य जो उद्देश्य है, ये एक तेज प्रणाली विकसित है, गलत हो गए यहाँ पे। ये प्रयोगताओं एवं संसाधनों को एक दूसरे से आसानी से जोड़ने के लिए होता है। सही ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में निम्न में से कौन सी ट्रांसपेरेंसी का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखें 7 नंबर क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूटर में जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो एक्सिस ट्रांसपेरेंसी होती है, कनकरेंसी ट्रांसपेरेंसी होती है और लोकेशन होती है। तो यहाँ उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में संसाधन अलग अलग जगह स्थित होते हैं। प्राप्त करने की पद्धति उनके वास्तविक नाम, भौतिक यहाँ पे स्थिति का प्रयोग ना करते हुए सिर्फ उनके नाम का प्रयोग किया जाता है। तो किसके नाम का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखें लॉजिकल, किसका नाम, लॉजिकल नाम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, के एक उपयोगकर्ता को ये पता नहीं होता है कि अन्य प्रयोगकर्ताओं में उसी डेटा को प्राप्त कर रहा है, इस सुविधा को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे इस सुविधा को जो कहा जाता है वो कहा जाता है रिप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ रिप्लिकेशन जो है ट्रांसपेरेंसी जो होता है, जो एक प्रयोगकर्ता को पता नहीं होता है और अन्य प्रयोगकर्ता उस डेटा को प्राप्त कर सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 10, के डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम प्रणाली में कौन सी संरचना उपलब्ध है। तो यहाँ पे इसमें संरचना कौन सी उपलब्ध है वो बतानी है। तो देखिए, यहाँ पे सर्वर होता है, तो यहाँ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, टीयर आर्किटेक्चर हुआ है और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर होता है। तो सही ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 11, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जिस हिस्से को यूजर प्रयोग करता है उससे क्या करता है। तो यहाँ पे उससे क्या कहा जाता है वो बताना। तो उससे कहा जाता है क्लाइंट। तो क्लाइंट कैसे, जैसे आज ये कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर से ये सारे कंप्यूटर कनेक्टेड, ओके। तो ये जो होती है अपनी टोपोलॉजी होती है, इस टोपोलॉजी में इस संरचना के अंदर हम देखें तो ये स्टार वाली टोपोलॉजी हो गई।
तो ये जो हुआ यहाँ पे एक सर्वर हुआ और बाकी जितने भी है ये कंप्यूटर, इनको क्या कहा जाता है, क्लाइंट कहा जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, क्लाइंट होता है यहाँ पे जो यूजर प्रयोग करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्य क्लाइंट करता है? अभी जस्ट बात हुई थी, क्लाइंट क्या करता है? क्लाइंट जो होता है GUI के माध्यम से डेटा की क्या करता है, मांग करता है। तो GUI क्या होता है पता रखें, ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 13 कि निम्न में से कौन सा कार्य सर्वर नहीं करता है? अब जैसे एक कंप्यूटर था, इस कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर है, तो ये जो मेन जो सर्वर होता है, तो ये इसका कार्य जो नहीं होता है वो बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए 13 का आंसर क्या रहने वाला है, देखते हैं। पहला, क्लाइंट की आवश्यकता से अनुसार डेटा को प्रोसेस कर कर भेजना सर्वर का काम है। तो बिल्कुल यहाँ पे सर्वर नहीं पूछा है, तो यहाँ पे ये अपन गलत हो जाएगा, अपने ये नहीं रहेगा। CPU के माध्यम से डेटा की मांग करना, हाँ ये राइट हो जाएगा। ये यहाँ पे कार्य सर्वर का नहीं होता है। और बाकी एक क्लाइंट की आवश्यकता डेटा को प्रोसेस करना होता है, डेटा को व्यवस्थापन रखना, डेटा का स्टोरेज रखना, ये सभी संग्रहण मतलब यहाँ पे स्टोरेज। ओके, तो ये सभी यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 14, क्लाइंट प्रोग्राम को प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो क्लाइंट प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, फ्रंट एंड प्रोग्राम कहा जाता है, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 15 नंबर, कि इनमें से कौन सा पीयर टू पीयर संरचना का लाभ नहीं है? मतलब यहाँ पे पीयर टू पीयर जो संरचना है उसका लाभ नहीं है, वो बताना। तो यहाँ देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के खतरों से सुरक्षा करना, ये पीयर टू पीयर का लाभ नहीं है। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या करता है, नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ना आसान है और कॉन्फ़िगर करना सरल है। ये एक कंप्यूटर में समस्या आती है फिर और बाकी नेटवर्क अच्छे से चलता है, बिल्कुल राइट है। इस प्रकार के नेटवर्क बनाने की लागत कम आती है लेकिन उसको रखरखाव का खर्चा भी कम होता है, तो ये भी यहाँ पे राइट है। तो दोस्तों ये थे टॉप 15 MCQ जो अपने वेरी इंपॉर्टेंट IT ट्रेंड्स से रिलेटेड है। यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू।